पता है 7S मैनेजमेंट क्या है? क्या आप जानते हैं कि जितनी भी सक्सेसफुल कंपनी है वो सभी सक्सेसफुल कंपनीज में 7S का कॉम्बिनेशन इस तरह से एप्लीकेबल है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। आज हम बिजनेस नॉलेज में डिस्कस करेंगे, इस सीरीज में डिस्कस करेंगे जो सीरीज का नाम है मैनेजमेंट एंड कॉमर्स फॉर एवरीवन, कि 7S मॉड्यूल क्या है। क्योंकि अमेज़न से लेके जाइडस कैडिला तक, बिस्लेरी से लेके जेरोक्स तक जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज का आपने नाम सुना है, सभी सक्सेसफुल कंपनी में ये 7S का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से एप्लीकेबल हुआ है। छोटे से छोटे धंधे से लेके बड़े से बड़े कंपनी में जब भी कोई भी कंपनी ग्रो करती है, एक्सपांशन करती है, एट दैट टाइम ये 7S का कॉम्बिनेशन बहुत ही मायने रखता है। 7S कॉम्बिनेशन जो है वो फ्रेमवर्क जो है ये मॉड्यूल डिजाइन किसने किया? 1926 में जेम्स सी मैकिन्से ने, ये एक ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनी है, ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये सॉल्व करते हैं, कंसल्टिंग फर्म है। उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को, यूएस की कंपनीज को एनालाइज करके कि ये कंपनी सक्सेसफुल क्यों है, उसके बाद ये 7S का कॉम्बिनेशन जो है वो डिजाइन किया है। आपने शायद ये बुक पढ़ा हो, इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस। इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस में ये 7S मॉड्यूल का मैकिन्से सर ने जिक्र किया है। एंड यूएस की जितनी भी सक्सेसफुल कंपनी है वो सभी में 7S का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से एप्लीकेबल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंपनी में किस तरह से 7S कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल होता है। बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है धवल बगा। मेरे इस वीडियो चैनल में आप सबका स्वागत है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 7S क्या है। सिस्टम, स्टाइल, स्ट्रक्चर, स्टाफ, स्किल, स्ट्रेटेजी एंड सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, ये 7S मॉड्यूल है। कि सिस्टम, स्टाइल, स्ट्रक्चर, स्टाफ, स्किल, स्ट्रेटेजी एंड सुपरऑर्डिनेट गोल्स एंड और शेयर्ड वैल्यूज, या तो शेयर्ड वैल्यूज होता है या सुपरऑर्डिनेट गोल्स होता है। अगर ये 7S में कॉम्बिनेशन नहीं है, इट मींस कि आपके कंपनी में कहीं ना कहीं, आपके धंधे में, छोटे से छोटे धंधा हो या बड़े से बड़े कंपनी हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। इज दैट क्लियर? लॉस भी हो सकता है। सबसे पहले ये 7S का कॉम्बिनेशन, आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम जो है वो एक कोई भी पर्टिकुलर काम को ऑटोमेटाइज्ड वे पे एक ही तरीके से, मींस कि सर्टेन वे पे चलाने के लिए जो फुली ऑटोमेटाइज्ड सिस्टम सेट होता है। एक काम को कहते हैं ना कि भाई एक ही तरीके से चलना चाहिए, वो जो व्यवस्था डेवलप होती है उसको सिस्टम कहते हैं। अब वो फुल्ली ऑटोमेटाइज भी हो सकता है, ह्यूमन बेस्ड सिस्टम भी हो सकता है, ह्यूमन सपोर्टिव सिस्टम भी हो सकता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं स्टाइल। अब आपको लगेगा कि स्टाइल में तो क्या है, यहां पे स्टाइल कौन सा है? हीरो बन के घूमने का स्टाइल नहीं है। यहां पे स्टाइल जो डिस्कस होता है, हाउ टू गेटिंग थिंग्स डन थ्रू दी पीपल, लोगों से काम कैसे निकलवाना। अब आप बोलोगे कि वो भी तो सबको पता है कि लोगों से आजकल काम निकलवाना बहुत ही टफ है, तो ये स्किल अगर होगा तो आप अच्छे मैनेजर बन जाओगे। नहीं, यहाँ पे ऐसे स्टाइल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो कौन सा स्टाइल? देखो, इंडिया में इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है। इंटेलिजेंट लोग बहुत सारे, सब लोग इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आज के बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जरूरत है इंटेलेक्चुअल बॉस की। इंटेलिजेंट बॉस की जरूरत नहीं है, इंटेलेक्चुअल बॉस। इंटेलेक्चुअल बॉस किसे कहते हैं? एक एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं। वर्गीस कुरियन साहब, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब का आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, फाउंडर ऑफ अमूल, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, GCMA में। एक दिन जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहे थे, गुजर रहे थे देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या किस तरह से कौन काम कर रहा है। ओके, तो उन्होंने वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वर्कर को देखा दूध की चोरी करते हुए। वो वर्कर जो है वो चुपचाप चोरी छुपाते दूध पी रहा था।
अब से फॉर एग्जांपल आपने और मैंने अगर ये देखा है तो हम क्या करेंगे, उसको वहां से किक आउट करेंगे। ओके, वही है, इंडिया में डैमेजर्स की कमी नहीं है। समझ में आया? डैमेजर नंबर 1 वो क्या करेगा, सबके सामने उसको बुलाएगा, सबके सामने बुला के उसको जलील करेगा। ओके, और उसको नौकरी से निकाल देगा, और दूसरे जितने भी एम्प्लॉइज है सबके ऊपर जो है वो अपना रॉफ और पावर जो है वो जमाएगा कि देखो मेरी नज़र से कोई बच नहीं सकता। ये डैमेजर नंबर 1। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं करते लेकिन वो डैमेज करते हैं। दूसरा डैमेजर वो क्या करेगा, मीटिंग बुलाएगा, मीटिंग में बुलाने के बाद उसको सबके सामने जलील करेगा और उसके बाद उसको काम पे रखेगा, लेकिन हर बार उस आदमी को जो है वो पिंच होगा कि मेरे से एक गलती हुई लेकिन ये एक गलती की सजा मैं आज भी भुगत रहा हूं। ओके, और उसको वो मैनेजमेंट कहते हैं। समझ में आया? तीसरा डैमेजर, अब वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डैमेज करेगा, किसी को कुछ बोलेगा ही नहीं। समझ में आया? किसी को कुछ नहीं बोलेगा, वो क्या करेगा, साइलेंटली उसका वर्कलोड बढ़ा देगा या तो फिर उसका सीएल काटेंगे। समझ में आया? उस आदमी को पता नहीं चलेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये तीसरा डैमेजर। ओके, और ऐसे बहुत सारे डैमेजर राइट वे पे एक्शन नहीं लेते। अब यहाँ पे जो स्टाइल का हम डिस्कस करते हैं वो क्या है, वर्गीस कुरियन साहब ने क्या किया। वर्गीस कुरियन साहब ने डायरेक्टली GCMMF के जितने भी मेंबर्स थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो मेंबर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होंगे। ओके, तो उन्होंने मीटिंग बुला के डायरेक्टली डिसीजन ले लिया कि भाई आज से जितने भी एम्प्लॉइज है हमारे उन सबको 2-2 पाउच दूध के फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे ताकि उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज व्हाट द स्टाइल, इंटेलेक्चुअल। यहां पे इंटेलेक्चुअल बॉस की प्रॉब्लम जो है, एम्प्लॉई के दिमाग में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है, वो बोलता है, जिक्र करता है, बयां करता है, उससे पहले बॉस को पता लग जाना चाहिए कि दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम माय एम्प्लॉइज आर सफरिंग। ये स्टाइल की बात है। तो इंटेलेक्चुअल बॉस की यहां पे जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी, सिस्टम्स, स्किल, ये सब जो है, ये सभी सॉफ्ट एस जो है वो हम डिस्कस करेंगे एक केस स्टडी के साथ। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जीएसआरटीसी का आज से 20-25 साल पहले आपको याद होगा कि प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट ट्रैवल्स वाले जो है उनका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा था, जबरदस्त ग्रो हो रहा था। लोग जो है वो हाई रेट पे करके भी प्राइवेट व्हीकल्स में मुसाफरी करना जो है वो ज़्यादा पसंद करते थे, एंड जीएसआरटीसी को लोग प्रायोरिटी कम देते थे। ओके, तो गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का रेवेन्यू डाउन हो रहा था। अब वो रेवेन्यू डाउन होने की वजह से एसटी ने सोचा कि कुछ हम नया तो करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि मार्केट शेयर बढ़ाते हैं। अब मार्केट शेयर बढ़ाने का स्ट्रेटेजी उन्होंने क्या सोचा कि जो भी पैसेंजर है, पैसेंजर को एसटी स्टेशन में आने की जरूरत नहीं है, एसटी में आने की जरूरत नहीं है, कहीं भी वो बस को रोक सकता है, हाथ ऊपर करो, बस में बैठो। ये पूरा स्ट्रेटेजी सेट किया। क्यों? टू सपोर्ट कस्टमर्स, पैसेंजर को सपोर्ट करने के लिए कि हम बस स्टैंड में नहीं जाएंगे, रास्ते से कोई भी बस जो है वो खड़ी रख के बैठ जाएंगे। ओके, अब हुआ क्या, जस्ट इमेजिन कि ये स्ट्रेटेजी है वो किस तरह से जीएसआरटीसी के ऊपर उल्टा पड़ गई। कोई भी जो है, कोई भी आदमी हाथ ऊपर करके बस को खड़ी रखता है। अब यू जस्ट इमेजिन 12 से 15 मीटर लंबी बस रास्ते पे खड़ी रहती है, ब्रेक लगती है, और इससे जो ट्रैफिक अव्यवस्था जो डेवलप होती है उसकी वजह से ये स्ट्रेटेजी एसटी की उल्टी पड़ गई। और होता था क्या, पैसेंजर जो है वो पूछता है ये कौन से स्टेशन पे जाएगी। अब ये एसटी वाला बोलेगा कि ये राजकोट की बस है,
पैसेंजर बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो जामनगर जाना है, तो डायरेक्टली जो ये ब्रेक लगाया, एसटी बस खड़ी रखी और वो फ्यूल वगैरह जो है वो वेस्ट होता है, ट्रैफिक अव्यवस्था खड़ी होती है, ये स्ट्रेटेजी जो है वो काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। समझ में आया? स्ट्रेटेजी में लोचा है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, स्टाफ में प्रॉब्लम, स्किल में प्रॉब्लम, और 7S का कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा? समझ में आया? तो ये 7S का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तुम्हारा स्टाइल, सिस्टम, स्टाफ, स्किल, स्ट्रेटेजी, सिस्टम, एवरीथिंग नीड टू बी मैनेज इन अ राइट एंड प्रॉपर वे। एक चेन में सब कुछ मैनेज प्रॉपरली होना चाहिए, कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं। इसीलिए मैंने शुरू से कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूं, 7S कॉम्बिनेशन। उसके बाद जीएसआरटीसी ने सिस्टम को समझा कि प्रॉब्लम क्या है। पैसेंजर को एसटी बस स्टैंड में आने का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? दे डोंट हैव इंफॉर्मेशन कि कौन से टाइम पे कौन सा बस मुझे मिलेगा। तो यहां पे सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, और उन्होंने सिस्टम डिजाइन किया एट दैट टाइम। शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, मोबाइल फोन सबके पास थे, तो ये जो भी एसटी की इंक्वायरी में प्रॉब्लम होती है, इंक्वायरी पे जाते हैं तो इंफॉर्मेशन मिलता नहीं, वो इंफॉर्मेशन हैंडी कर दिया कि अगर मुझे मोरबी से अहमदाबाद जाना है, ओके, तो मैं डायरेक्टली एक पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज करूंगा, टाइमिंग फॉर मोरबी अहमदाबाद। उसके बाद जितनी भी बस होगी वो सभी बस का टाइम के साथ शेड्यूल मुझे एसएमएस पे मिल जाएगा इमीडिएटली, एंड इमीडिएटली आई कैन टेक डिसीजन कि मुझे कितने बजे कौन सी बस मिलेगी। लाइकवाइज जीएसआरटीसी ने सिस्टम चेंज किया, सिस्टम के हिसाब से स्किल स्टाफ जो है वो मैनेज करना शुरू किया, एंड स्ट्रेटेजी जो है वो धीरे 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 करके फेवर में आने लगा। एंड जितने भी प्रॉब्लम्स थे कस्टमर के, पैसेंजर्स के, जितने भी प्रॉब्लम्स थे कि भाई एसटी बस जो है उसमें बदबू आती है, ओके, एंड टाइम पे पहुंचता नहीं, ओके, तो ये सब जो है प्रॉब्लम सॉल्व करके एक पूरा का पूरा एक पंचलाइन जीएसआरटीसी ने बनाया, क्लीन, सेफ एंड टाइम बाउंड। और आज जीएसआरटीसी का रेवेन्यू आप देख सकते हो, वोल्वो बस भी अवेलेबल है, कोई भी पर्टिकुलर रूट पे हाईएस्ट अवेलेबिलिटी फ्रीक्वेंसी में देखा जाए तो जीएसआरटीसी का है। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी, सिस्टम, स्टाइल, स्ट्रक्चर, स्किल, स्टाफ एंड सुपरऑर्डिनेट गोल्स का कॉम्बिनेशन करके आप ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हो। इससे आगे देखते हैं अमेज़न का केस स्टडी। अमेज़न ने जब ऑर्डर के दिन फर्स्ट डे डिलीवरी कि जैसे भी आप ऑर्डर करते हो, सबसे पहले तो है वो क्या था कि 3-3, 4-4 दिन के बाद जो है वो मिलता है, आपने जो भी ऑर्डर दिया है वो प्रोडक्ट आपको मिलता है 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, ओके। लेकिन सबसे पहले वो यूएसए में स्टार्ट किया था स्ट्रेटेजी कि जैसे ही आपने ऑर्डर किया शाम तक आपके घर वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। अब सेम डे डिलीवरी का स्ट्रेटेजी सेट किया। अब देखना स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है, सिस्टम में क्या चेंज करना पड़ता है। अब सेम डे डिलीवरी का स्ट्रेटेजी से उनको ऑर्डर मिलने लगे। ऑर्डर कितने मिले? 4 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स, 1400 एम्प्लॉइज संभालते हैं, 30 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस। यू जस्ट इमेजिन, ये सब मैनेज करने के लिए एक सिंगल पर्टिकुलर डे में एंड $3.8 बिलियन के जो है वो नियर अबाउट ऑर्डर्स मिलते हैं कंपनी को। अब ये सब मैनेज करने के लिए 1400 एम्प्लॉइज जो है उसमें प्रॉब्लम क्या है? सॉर्टिंग करना पड़ता है। जितने भी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर मिलता है, 10 करोड़ से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट अलग अलग नाम से होता है, तो वो प्रोडक्ट वाइज सॉर्टिंग करना पड़ेगा। या तो फिर बहुत बार क्या होता है कि एक ही नाम के 5 लोग हैं, पांचों ने एक ही प्रोडक्ट को जो है वो ऑर्डर किया है, तो वो नाम वाइज सॉर्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, वो सब डिसीजन लेने में एम्प्लॉय को एंगेज किया एंड पूरा का पूरा रोबोटिक सिस्टम सेट कर दिया। तो गुड्स को यहाँ से लेके यहाँ पे रखने, यहाँ से लेके यहाँ पे रखने में जो भी टाइम जाता है एंड थकान महसूस होती है, उसको ऑब्जर्व करके, उसको फोकस करके उन्होंने रोबोटिक सिस्टम सेट किया कि रोबोटिक सिस्टम जो है उससे क्या होगा कि ह्यूमन फटीगनेस जो है, थकान जो महसूस होती है वो कम हो जाएगा और काम पे फोकस होगा, ओके।
रोबोटिक सिस्टम अप्लाई किया, इट डजंट मीन दैट कि एम्प्लॉय को किक आउट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं किया था। उल्टा उन्होंने ज्यादा एम्प्लॉय को अपॉइंट किया एंड काम को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली किस तरह से हम चला सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया। ओके, तो 7S में खास करके एक ये स्टेटमेंट यहां पे प्रूव होता है, स्ट्रक्चर फॉलो स्ट्रेटेजी एंड सिस्टम सपोर्ट स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्ट्रक्चर फॉलो स्ट्रेटेजी एंड सिस्टम सपोर्ट स्ट्रक्चर। जब भी आप स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हो उस हिसाब से तुम्हारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर मींस कंपनी में टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर मैनेजमेंट। तो मिडिल मैनेजमेंट पे कितने लोग चाहिए, लोअर मैनेजमेंट पे कितने लोग चाहिए, उस हिसाब से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी सेट करो, स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन होता है, और वही स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए आपको सिस्टम डिजाइन करना होगा। समझ में आया? व्हाट्सएप आज तो मेटा हो गया। व्हाट्सएप ये जो भी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो सिर्फ 51 स्टाफ पे शुरू में चलता था। इंटरनेशनल लेवल का पूरा नेटवर्क जो है वो 52 या 55 एम्प्लॉइज जो है वो मैनेज करते थे। क्यों? सिस्टम सपोर्टिव। समझ में आया? एम्प्लॉय जो भी काम करता है वो सिस्टम के साथ सपोर्ट होता है, दैट इज वाई एफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम होता है। तो स्टेटमेंट क्या था? स्ट्रक्चर फॉलो स्ट्रेटेजी एंड सिस्टम सपोर्ट स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। अमेज़न के बाद मोरबी की शान, मोरबी की धड़कन सिंपोलो ग्रुप। जो ग्रोथ 30 साल में अचीव होता है वही ग्रोथ सिंपोलो ग्रुप ने 15 से 17 साल में अचीव किया। ट्रिमेंडस सक्सेस। अब ये जो भी रोबोटिक सिस्टम हमने अमेज़न में डिस्कस किया, अमेज़न के केस स्टडी पे डिस्कस किया, वही सेम रोबोटिक सिस्टम आज सिंपोलो ग्रुप में है। कंपनी में 2500 एम्प्लॉइज काम करते हैं। यू जस्ट इमेजिन, वो 2500 एम्प्लॉइज को सपोर्ट करने के लिए पूरा का पूरा रोबोटिक सिस्टम डिजाइन किया है। 1850 करोड़ का टर्नओवर है एंड क्वालिटी इज एट पार एक्सीलेंस। जितने भी नेशनल सेलिब्रिटी है, सभी नेशनल सेलिब्रिटीज के घर में, इंक्लूडिंग रतन टाटा को सिंपोलो का वाइटनेस बहुत ही अच्छा लगा था और उन्होंने बोला कि यही वाइटनेस मैं ढूंढ रहा था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन मुझे कहीं पे ये वाइटनेस देखने को नहीं मिला, एंड उन्होंने सिंपोलो को चूज किया। लाइकवाइज सिंपोलो बिकम अ पॉपुलर ब्रांड एट इंटरनेशनल लेवल। 30 से भी ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट होता है आज। एंड 7S का कॉम्बिनेशन आप देखो कितने पार एक्सीलेंस लेवल पे है कि कंपनी के MD भरत भाई अघारा, उनका एक मानना है कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड। हम जो भी खाना एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड करते हैं वो सभी फूड का इंस्पेक्शन डेली होता है, उसका क्वालिटी चेक होता है। क्यों? क्योंकि जिस क्वालिटी का खाना खाएंगे, जैसा खाना होगा वैसे ही विचार होगा, और वही विचार से मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप होता है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं, एंड उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके काम में एफिशिएंसी डेवलप करने के लिए मुझे जो भी सिस्टम डेवलप करना पड़ता है वो सिस्टम हम डेवलप करते हैं, और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने ये रोबोटिक सिस्टम जो है यहाँ पे अप्लाई किया। तो ये 7S का कॉम्बिनेशन बहुत सारे इंडस्ट्री में, एक सिरामिक इंडस्ट्री में आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन सिंपोलो ग्रुप जो है वो ट्रिमेंडसली डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है एंड ग्रो कर रहा है। 300 करोड़ का नया प्लांट जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है नियर अबाउट फ्यूचर में, एंड बाथरूम पाइप फिटिंग्स में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। ओके, तो ये 7S का कॉम्बिनेशन से प्रॉपरली चलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट केस स्टडी, कंपनीज का डिस्कशन हमने किया। ओके, GSRTC के कंपनी का डिस्कशन किया, देन आफ्टर ये अमेज़न का डिस्कशन किया, ओके, एंड सिंपोलो ग्रुप का डिस्कशन किया। तो ये सब कंपनीज का डिस्कशन किया। अब ये जो नेक्स्ट में डिस्कस कर रहा हूँ वो एक छोटे से छोटे धंधे, जो कहते हैं ना कि बहुत ही छोटा दुकान है, छोटा दुकानदार जो है वो क्या सोचेगा कि ये वीडियो देखते तो वो सोचेगा कि अरे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ यार, ये बहुत ही अच्छा है, ये मॉड्यूल तो बहुत ही अच्छा है, जो भी बोल रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन मेरे लिए तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा सोचेगा। हमारे मोरबी में स्वीट मार्ट में महावीर फरसाण,
one of the growing particular business in sweet mart industry कि इंडिया लेवल का ब्रांड मोरबी में आता है महावीर फरसान को compete करने के लिए, लेकिन वो भी 6-7 महीने में किक आउट हो जाता है मार्केट में से। यू जस्ट इमेजिन, नेशनल लेवल का ब्रांड मोरबी लोकल को टैप करके एंटर होता है एंड पूरे के पूरे इंडस्ट्री में यू जस्ट इमेजिन कि महावीर फरसान छा गया। क्यों? 2005 में पैराडाइम शिफ्ट किया। महावीर फरसान में जो मैनेज करते हैं रमेश भाई, ओके, ये पूरा का पूरा लीडरशिप रमेश भाई का है। लेकिन उससे पहले ये 1965 से दुकान है मोरबी में, लेकिन बहुत ही एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स पे काम करते थे। घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स है वही वो बिजनेस में एंगेज थे। लेकिन धीरे करके देखा कि भाई बिजनेस में हमें ग्रो तो करना ही पड़ेगा। आफ्टर 1995 जैसे ही कंपटीशन इंक्रीज होता है, 1995 के बाद जो है वो 3-4 प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड किए, लेकिन जो है वो प्रॉब्लम होता था कि भाई कितने लोग हम यहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने बैठ के शांति से डिज़ाइन किया कि भाई ये बिजनेस जो है इसको ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मैक्सिमम प्रोडक्ट होने चाहिए। आज 70+ नमकीन्स एंड 70+ स्वीट्स एंड 45+ नमकीन्स के साथ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पूरा का पूरा डिजाइन किया है। 2005 तक सिर्फ फैमिली मेंबर 5, 3 और 8-10 लोग जो है वो काम करते थे। आज 25 से भी ज्यादा स्टाफ मेंबर्स जो है वो काम करते हैं। अब ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तभी मैक्सिमम कस्टमर आएंगे। अब कस्टमर को अटेंड करने के लिए पर डे कस्टमर अटेंडेंस रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। कस्टमर अटेंडेंस रेशियो मींस कि आपने प्रोडक्ट तो रख दिया, लेकिन अगर कस्टमर जो है वो भीड़ देख के दूसरी जगह पे जाएगा तो क्या होगा? आपने कस्टमर को लूज किया, आपने कस्टमर गंवाया। ओके, 25 कस्टमर आते हैं, 10 कस्टमर भीड़ देख के चले जाते हैं, तो वो भी लॉस होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने डिजाइन किया कि स्ट्रेटेजी तो हमने सेट कर दिया, प्रोडक्ट जो है वो तो हमने इंक्रीज कर दिया, लेकिन इसके सिस्टम में क्या चेंज करेंगे? अगेन स्ट्रक्चर फॉलो स्ट्रेटेजी एंड सिस्टम सपोर्ट स्ट्रक्चर। तो 25 से 25 स्टाफ जो है वो कोई ग्रेजुएट नहीं होता, वहाँ पे जो भी अपॉइंट होता है वो कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होता। तो उनको सिखाया कि आपको कैसे कस्टमर का ऑर्डर लेना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, जितने भी मिठाइयाँ है उसका पर केजी का प्राइस क्या है, एंड आपको किचन में कुकिंग में भी मास्टरी होना चाहिए और यहाँ पे कस्टमर अटेंड करने में भी मास्टरी होना चाहिए। अगर कस्टमर 500 ग्राम मांगता है, 250 ग्राम मांगता है, तो उसका हिसाब करके आपको डायरेक्टली बोल देना है एंड एज फास्ट एज पॉसिबल तुम्हें ये काम करना है और कस्टमर को अटेंड करना है। स्किल देखा, सिस्टम, स्टाइल, स्ट्रक्चर, स्टाफ, स्किल, स्ट्रेटेजी एंड सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, ये सभी 7S को इतनी अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन में लाके महावीर फरसान आज एक ऐसे लेवल पे है जो 20 साल पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। दिस इज 7S कॉम्बिनेशन। तो आप देखो कि 7S कॉम्बिनेशन में आज Amazon ने जो किया है वही सिंपल ग्रुप करता है। मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, उन्होंने भी कंपनी में ऑब्जर्व किया कि जो भी एम्प्लॉई जो है वो काम करते हैं तो काम में थकान महसूस होती है, तो उसके सपोर्ट में रोबोटिक सिस्टम सेट किया है। ओके, लाइकवाइज महावीर फरसान में भी 7S कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये नॉलेज जो है वो आप भी आपके बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रेटेजी सेट करने से पहले सिस्टम को ऑब्जर्व करो, सिस्टम को ऑब्जर्व करने के बाद उसमें क्या क्या नया इंप्रूवमेंट कर सकते हो जिससे एम्प्लॉई को सपोर्ट मिले और एम्प्लॉई का एफिशिएंसी डेवलप हो। मैक्सिमम पॉसिबल लोगों को ये वीडियो शेयर करो
जो भी बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, कभी कभार क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन में उनको कोई किसी को रास्ता नहीं मिलता, किसी को डायरेक्शन नहीं मिलता। हो सकता है कि आपका ये शेयर किया हुआ नॉलेज जो है वो किसी के भी काम लग जाता है एंड उनको नया रास्ता मिलता है। कभी कभार क्या होता है कि ये नॉलेज नहीं होता एंड बिजनेस में जो है वो ग्रो करने का एक जुनून होता है एंड वही जुनून में बहुत बार रॉन्ग स्टेप लेके, हैस्टी स्टेप लेके बहुत बड़ी गलती करते हैं और उसके बाद रिजल्ट जो जब ज़ीरो आता है तब उनको फील होता है कि भाई मेरे नसीब ही ऐसे है या तो किसी की नज़र लग गई। ओके, तो आपका ये काम जो है वो किसी ना किसी की लाइफ में एक अच्छा बदलाव ला सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये 7S कॉम्बिनेशन मैक्सिमम लोगों को शेयर करो, जिससे क्या है कि बिजनेस में किसी ना किसी को आज प्रॉब्लम हो तो वो उसमें अच्छा बदलाव ला सकता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो इस सीरीज़ में मैं डालते रहा हूँ। ओके, और मैं आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा। ओके, एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।